मूवी की शुरुआत में हम अपनी मेन कैरेक्टर जेनिफर को काम करते हुए देखते हैं। आज बहुत ही लेट हो चुका था, इसके साथ ऑफिस में कोई भी नहीं था, पर फिर भी वो काम कर रही थी। थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका झगड़ा हो गया था। इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था और वीकेंड में जाकर इसे सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे में वो एक ईमेल भी लिखती है पर उसे सेंड नहीं करती क्योंकि ये एक सरप्राइज था। नेक्स्ट सीन में हम हमारा एक और मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम गाय है। ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। ये दोनों अलग अलग फ्लोर में एक ही लिफ्ट में चढ़े। गाय जेनिफर को मिलता है, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक स्टार्ट कर देता है। लिफ्ट में ड्राइंग बनी थी। गाय ने जेनिफर को ड्राइंग दिखाई। अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अलार्म दबाने की कोशिश की पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट में जेनिफर ने कैमरे को नोटिस किया। कैमरे को वेव करते रहे पर दूसरी साइड में कोई भी नहीं था। ये फ़ोन करके किसी की हेल्प लेने की कोशिश करते रहे पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। अब इस लिफ्ट में वो 5 दिनों तक फंस चुके हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 2 दिन की छुट्टी थी। गाय ने जेनिफर को कहा कि उसने अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है, उसे इस लिफ्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जेनिफर ने कहा कि कभी कभी ये लिफ्ट आवाज़ करती थी, शायद इसी वजह से ये स्टक हो गई है। गाय को अचानक से एक आइडिया आया कि लिफ्ट के ऊपर से वो एग्जिट हो सकते हैं। हर लिफ्ट में एग्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। उसने खुद खोलने की कोशिश की लेकिन उसकी इतनी हाइट नहीं थी। फिर वो झुककर जेनिफर को लिफ्ट की सीलिंग शेक करने को कहता है, लेकिन शेक करने के बावजूद वो ओपन नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया और जेनिफर ये रियलाइज़ करती है कि उसकी फ़्लाइट उसने मिस कर दी है। वो गुस्से हो गई और सारी चीज़ों को गालियाँ देने लगी। उसे प्यास लगी थी और गाय उसे अपनी बोतल ऑफ़र करता है, लेकिन जेनिफर उसका पानी पीने से मना करती है। पर गाय ने कहा कि हमारे पास एक ही पानी है और दूसरी वाइन की बोतल, अब तुम डिसाइड करो। वो मजाक में कहता है कि वाइन ओपन करने के लिए हमारे पास ओपनर भी है। जेनिफर भी अपने पर्स से निकाल कर एक ओपनर दिखाती है। इस पर वो दोनों बहुत हंसते हैं। उसने पानी फिर पी लिया। वो गाय को एक चॉकलेट देती है और कहती है कि हमें हर चीज़ ध्यान से यूज़ करनी चाहिए, हम यहाँ पर शायद 5 दिनों के लिए फंसे रह सकते हैं। इसके बाद 4 घंटे गुजर जाते हैं। इसे सुसु करना था पर गाय के सामने इसे यूँ सुसु करना अजीब लगता है। गाय उसे अपनी खाली बोतल देता है और कहता है कि एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। जेनिफर उससे मुड़ने को कहती है और सुसु कर लेती है। जेनिफर ने इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो यहाँ फंसे रहेंगे। लिफ्ट में जो ड्राइंग बनी थी जेनिफर उसे कंप्लीट कर लेती है। जेनिफर गाय से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, जो तुम घर पे ना हो तो वो पुलिस को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछ ले। इस पर गाय कहता है कि उसका कोई भी नहीं है। जेनिफर भी उसे अपने फियांसी के बारे में बताती है कि उसे सरप्राइज़ देने वाली थी, तो उसके फियांसी को उसके आने के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दोनों रियलाइज़ करते हैं कि ये दोनों सेम सिचुएशन में हैं और गाय अपनी वाइन की बोतल खोल लेता है। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। गाय ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी सी ड्राइंग बनाई थी और जेनिफर ने उसकी एक फ़नी सी ड्राइंग बनाई। जेनिफर को इस बारे में बुरा लगता है और वो कहती है कि तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई है उसे मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाऊंगी। बातें करते करते खाने को डिस्कस करने लगते हैं। दोनों भूखे थे तो जेनिफर कहती है कि टॉपिक चेंज करना चाहिए। अलग अलग टॉपिक में डिस्कस करते हुए वो एक दूसरे के पार्टनर के साथ स्टोरीज डिस्कस करने लगे। जेनिफर बताती है कि एक बार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। गाय पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था, बाद में वो कहता है कि मेरी एक कोवर्कर थी, हम एक बार ड्राइव पे गए थे, वहीं पर इंटीमेट हुए थे। ये सब बताते हुए जेनिफर के लिए फीलिंग आ जाती हैं। जेनिफर को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। फिर वो दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय ने जेनिफर से कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में हो सकता हूँ। ये बात जेनिफर को अजीब लगती है। वो उसे कहती है कि उनके बीच में जो भी हुआ वो दोनों उससे भूल जाएंगे। वो अपने फियांसी से बहुत प्यार करती है, उसके पास वापस जाना चाहती है। गाय को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया था। वो कहता है कि मुझे लगता था कि हमारे बीच में कोई कनेक्शन हो गया है, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? जेनिफर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने फियांसी के साथ बहुत सालों से है और उनके दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जेनिफर की ये बातें सुनकर गाय को ये महसूस होता है कि वो एक बंद लिफ्ट में होने के बावजूद कितने दूर हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेनिफर उससे कहती है कि हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं हैं। अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपने मोबाइल से उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। कहता है कि मैं हर रोज़ तुम्हें देखता हूँ, जब तुम काम पर आती हो, जब तुम काम से जाती हो, हर रोज़।
मैं ही देखता रहता था। वो असल में इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है। उसने पहले जेनिफर को झूठ कहा था कि वो इस बिल्डिंग में अकाउंटेंट है। उसने कन्विंस करने की कोशिश की कि सब कुछ उसने प्लान किया है। वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांस चाहता था। वो चाहता था कि जेनिफर उसे पसंद करे और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। वो अपने पॉकेट से चाबी निकालता है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर इस पर गुस्सा होती है और कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूँगी। तुमने जो भी कुछ किया है इसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। ये सुनने के बाद गाय ने लिफ्ट बंद कर दी। जेनिफर डर कर फिर से लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करती पर गाय उसे पकड़ लेता है। जेनिफर स्ट्रगल करते हुए लिफ्ट की कीज को गलती से तोड़ देती है। अब वो एक्चुअल में इस लिफ्ट में फंस चुके हैं। जेनिफर गुस्सा करके गाय को अपना शूज़ मारती है और उसे बेहोश कर देती है। वो उसे चेक करने के लिए आगे आती है पर वो होश में था। वो भी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जेनिफर के होश में आने के बाद गाय जेनिफर को बताता है कि ये बहुत ही अच्छा प्लान था। यहाँ लिफ्ट में हमारे बीच में कोई भी नहीं था, तो यूँ हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। इसी तरह हमारी पूरी रिलेशनशिप इसी लिफ्ट में होती है। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और ब्रेकअप भी हो गया। जेनिफर अभी भी गुस्से में थी। जेनिफर जो अपने फियांसे के लिए गिफ्ट लाई थी, इसे गाय चेक करता है। इसमें एक अच्छी सी शर्ट होती है जो गाय पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट है जिसमें सिगार, लाइटर और एक कटर है। गुस्से में गाय लिफ्ट की लाइट को तोड़ देता है। फिर उसे एक आइडिया आता है कि यहाँ लाइट को बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। इसके पास जो खाली बोतल थी उसे सीलिंग पर मारकर खोल लेता है। वो जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं ऊपर जाकर लिफ्ट खोल दूंगा। जेनिफर उस पर भरोसा नहीं करती, कहती है कि मेरा वजन कम है तो मुझे ऊपर जाने दो और मैं लिफ्ट को खोल दूंगी। गाय को उस पर शक आने लग गया था, पर जो बात उसे सुननी थी जेनिफर वही कहती है कि एक साथ हमने इतना टाइम गुजारा है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। गाय उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर जेनिफर ऊपर आ गई, पर ऊपर आने के बाद उसे धोखा दे देती है। गाय बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ भी करके वो ऊपर आने की कोशिश करता है। गाय अपने कपड़ों की रस्सी बनाकर ऊपर आ जाता है। जेनिफर ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी। वो दरवाजे को पकड़ने ही वाली थी कि पीछे से गाय आया और उसे पकड़कर लिफ्ट में ले आया। इस तरह दोनों बहुत ज़ोर से लिफ्ट में गिरते हैं। ये दोनों इससे ज़ख्मी हो गए। गाय बेहोश हो गया और जेनिफर होश में आ गई। लिफ्ट बहुत टूट चुकी थी। इसने यहाँ पे फायर अलार्म को नोटिस किया। गाय की गिफ्ट से उसने लाइटर निकालकर आग बनाने की कोशिश की। गाय को होश आने के बाद वो कहता है कि ये सब काम नहीं करेगा। हमें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। जेनिफर जल्दी से उसे मारकर उसके हाथ पांव बांध देती है। वो कहती है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, पर तुम अभी सब कुछ कन्फेस कर दो। वो बाद में कोर्ट में झूठी साबित नहीं होना चाहती, तो गाय को उसने कहा कि तुम सब कुछ कन्फेस कर दो। अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जेनिफर बहुत बुरी तरीके से उसे मारेगी। गाय फिर सब कुछ कन्फेस कर देता है। जेनिफर फाइनली उससे पूछती है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। गाय कहता है कि मैं हर रोज़ तुम्हें देखता था, तुम बहुत प्यारी हो और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो इस वजह से तुम कभी मुझे पसंद ना करती। मैं हमेशा से सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं असल में एक अकाउंटेंट था और बहुत से पैसे कमाता था। जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि जब मैं अपनी कोवर्कर के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उस पर बहुत से चार्जेस लगे, लेकिन वो 6 महीने में बाहर आ गया क्योंकि उसके पास बहुत से पैसे थे और बाहर आने के बाद उसको कोई भी काम नहीं मिला। आहिस्ता आहिस्ता उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगी। उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना पड़ी। वो जेनिफर से कहता है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी दोबारा से फील करना चाहता हूँ। इसी वजह से उसने ये सब कुछ प्लान किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाय के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है। उसने छुट्टी ली थी, वो वापस आने वाला नहीं था, पर गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर आया। वो नोट करता है कि गाय आसपास कहीं भी नहीं था। उसने कैमरे में गाय और जेनिफर को देखा और जल्दी से उनकी मदद करने के लिए पहुँचता है। वो लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ थोड़ी सी ही खुल पाती है। वो अपनी कीज़ लेने के लिए वापस जाता है, तभी गाय जेनिफर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो वापस आया और अपनी कीज़ गाय को देता है। गाय उसे ऊपर आने को कहता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है। वो आधा ही अंदर आता है, तभी गाय लिफ्ट को चलाकर उसे मार डालता है। गाय उसकी बॉडी को लिफ्ट में रख देता है और जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। नीचे आकर शावर लिया, कपड़े पहने, लॉबी में आकर अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को नोटिस किया। वो उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो गाय कहता है कि वो चला गया। गर्लफ्रेंड सस्पिशियस होकर वहाँ से जा रही थी, तो गाय उस पर भी हमला करके उसे मार देता है और इसके बाद वो अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुनसान रास्ते पर ले गया।
वो कूड़े के डब्बे में पेट्रोल डालकर जेनिफर की बॉडी को जला देने वाला था। वो जब गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो जेनिफर जिंदा थी। उस पर वो हमला कर देती है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वो आगे चली गई। वो जब पीछे देखती है तो गाय जिंदा था, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर उसी की गाड़ी से रिवर्स कर गाय को मार डालती है। गाय को ही डस्टबिन में डालकर पेट्रोल छिड़क उसकी बॉडी को जला देती है। और इसी के साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं इसी तरह और भी मूवीज़ लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।